आज हम लोग समाकलन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। समाकलन जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? तो हम इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है हम लोग मुख्य रूप से 4 तरह से करेंगे। तो पहला हम आपको बताया है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स। 4 तरीकों द्वारा हम लोग किसी दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन के माध्यम से इंटीग्रल प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन, तो बाय सब्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। प्रतिस्थापन का मतलब किसी फंक्शन को हम दूसरे वेरिएबल में बदल करके और तब हम उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरण द्वारा। उसके हम किसी दिए गए फंक्शन को रूप को बदलते हैं, उसके ऐसे हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि आसानी से हम उसका इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकें। और तीसरा आपको दिया गया है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा। और तीसरा है, चौथा है खंडशः। खंडशः द्वारा। तो हम बारी बारी से हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हम शुरू करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस मेथड में हम कई फॉर्म में आपको बांट करके बताएंगे कि बहुत आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं किसी फंक्शन को। तो आप देखिए, हम एक फॉर्म बता रहे हैं आपको, हम एक कैटेगरी में इसको रख रहे हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका फॉर्म हो एफ, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स बटा में कितना एफ एक्स, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसी को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जहाँ भी इस फॉर्म में कोई आता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह न्यूमरेटर है जिसको हम अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर है जिसको हम हर कहते हैं। तो अगर देख रहे हैं कि बटा में जो फंक्शन है ठीक उसका ऊपर डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स कौन सी का सूचक है, इसके डेरिवेटिव का सूचक है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव मिलता है तो हम इस फंक्शन को क्या मानते हैं, जेड मान करके, और वेरिएबल को हम क्या करते हैं, बदल करके आसानी से इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे भी याद रखिएगा कि जहाँ इस तरह के फंक्शन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम बहुत आसानी से इसको हल करेंगे, सीधे लिखेंगे लॉग एफ डैश एक्स। तो ये देखिए, जो इस तरह से हमारा जो फंक्शन होगा, आपको बता दें इसका जो रिजल्ट होगा सीधे हम लिखेंगे, हम सिद्ध कर देते हैं रूल। हम मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर हम जेड मानेंगे, और जैसे हम एफ एक्स बराबर जेड मानेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा, x में चूंकि फंक्शन है तो एफ डैश एक्स, इसको लिखते हैं कितना, dz बटा dx। तो वहीं dx हम इधर लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो जितना ये देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स dx है, तो एफ डैश एक्स dx के जगह पर dz रख देंगे, एफ एक्स के जगह पर z रख देंगे। तब हमारा जो ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx डिवाइडेड बाई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dz बटे z। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, क्योंकि आपको बहुत पहले बतलाया जा चुका है कि d बटा डी एक्स 11th नहीं पढ़ सकते हैं, log x। ध्यान दीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है, जब हम इसको हल करते हैं तो इसका डेरिवेटिव प्राप्त होता है 1/x, बेस e है। तो सीधे याद रखिएगा कि 1/x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वह कितना होगा, log x होगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/z है, तो सीधे हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या, log z टू दी बेस e। और ये भी याद रखिएगा कि बेस नहीं भी है तो e बेस है, और इसको मोड में लिखेंगे। मॉडुलस में इसलिए लिखते हैं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, कि तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको जोड़ना है हर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। और मोड z लिखने का कारण है कि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारा देखिए आंसर हो गया log z। अब z का मान रख देंगे। क्लियर है, तो हम इसको सीधे यहाँ पर लिख देते हैं log मोड एफ एक्स टू दी बेस e प्लस सी, यह आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी इस तरह से कोई फंक्शन हो तो सीधे हम क्या करेंगे, log इतना लिखेंगे। तो इसको फार्मूला के तरफ याद रखिएगा, एक तरह से यह प्रूफ भी है। तो सीधे आप इसको हम याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log मोड ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसको फार्मूला के रूप में याद करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको एक ठो, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि इंटीग्रेट करना है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। तो कोई भी फंक्शन हो, समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक यह फार्मूला है कि सबसे पहले जब भी आप परीक्षा में बैठिए तो आप देख लीजिए कि क्या किसी ऐसा एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसी में है, तुरंत इसको z मानिए। अगर इस रूप में है, जो बटा में है, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, तो सीधे हम लिखेंगे log एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए सीधे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सीधे हम इसको लिखेंगे कितना, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मोड लिखें या न लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि 1 पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, टू दी बेस e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम इसको एक हथियार के रूप में एक तरह से कहिए कि हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x इंटू लॉग एक्स टू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आप बताइए कि ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसी में है। जैसे हम log x को z मानेंगे, तो log x को जैसे z मानेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो हम सीधे इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक बटा एक्स इंटू 8 बटा log x टू दी बेस डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे log x को z और 1/x इसका डेरिवेटिव होगा। लेट log x इज इक्वल टू z बेस e है, log x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और dz बटा dx को हम इधर ला देते हैं, इज इक्वल टू कितना dz। अब आप देख रहे हैं कि
यह 1/x और dx दोनों को हम एक साथ करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इस फंक्शन को? इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा जेड dz। क्यों? क्योंकि 1/x dx के जगह पर हमने लिख दिया dz और log x के जगह पर हमने z माना है तो z लिख दिया। और सीधे इसका फिर आप इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हाँ, z का डेरिवेटिव 1 होता है, या हम दूसरी भाषा में यहाँ बता देंगे कि अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन log x होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह log z का 1/z डेरिवेटिव है, तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्स होगा वो इंटीग्रेशन होगा। तो सीधे हम लिखेंगे log mod ऑफ z प्लस c, और ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना? log mod ऑफ z बराबर हम लोग कितना माने हैं? log x। तो फिर हम इसके अंदर लिखेंगे log x टू दी बेस e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन ऐसा इसमें फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसी में है। तो यहाँ देख रहे हैं कि log x है, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x को हमने z मान लिया। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x dx बराबर dz, तो 1/x dx के जगह पर dz 1/z हो गया। तो सीधे हम इतना लिखेंगे और 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z, और फिर z के जगह पर हमने पुट किया है log x टू दी बेस e, तो यहाँ लिख दिया, आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो हमारा हुआ अभी अभी हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, माने प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग समाकलन कर रहे हैं। पहला हमने आपको इसमें बतलाया, ये पहला था ना, पहला मेथड था। इसमें ए में हमने बतलाया था अभी अभी फॉर्म में बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ f' बटा fx dx। तो हमने इसके लिए बताया है अभी कि जैसे हम इसका मान निकालते हैं तो ये बराबर कितना हो जाता है? log mod ऑफ fx प्लस c। तो इसको, ये जो हमारा फॉर्म है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हम इतना इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो, नहीं तो इसको हम z मान करके अभी अभी मैंने बतलाया है, हम इस तरह से इसको बनाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, हम इस पर कुछ फार्मूला दे रहे हैं। जैसे तो आप जान रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x, तो माइनस sin x का cos x होगा इंटीग्रेशन, यानी sin x का माइनस cos x होगा। लेकिन tan, cot, sec और cosec किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो हम वैसे फंक्शन का ऐसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। इसे मान लिया जाए कि पहला है, ये फार्मूला के तौर पर याद भी रखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो आप जानते हैं कि tan x dx का हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन? tan x बराबर कितना होता है? sin x। tan x होता है sin x बटा cos x dx। और आप बताइए कि sin x cos x का डेरिवेटिव ऊपर है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। हम इसको इतना लिख सकते हैं, माइनस बाहर गुना कर दिया और फिर भीतर भी हमने गुना कर दिया, माइनस sin x हमने लिख दिया बटे कितना? cos x dx। अभी आप देख रहे हैं कि fx का डेरिवेटिव क्या है? बटा के ऊपर है, तो सीधे हम log fx लिख सकते हैं। तो देखिए cos x का डेरिवेटिव निकल गया माइनस sin x,
तो सीधे हम लॉग इतना लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे माइनस लॉग cos x टू दी बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब ये भी आप जानते हैं, फार्मूला लॉगरिथम में पढ़े हैं कि log m टू दी पावर n बेस e, 10 बेस है, कोई भी बेस हो, पावर गुना हो जाता है, तो n log m टू दी बेस e हम लिख सकते हैं। तो लॉगरिथम चैप्टर में भी आप जा कर के आपका सारे फार्मूला को आपको नोट करना पड़ेगा, तो इसको देख लीजिएगा, वीडियो डाल दिया गया है। तो आइए देखिए यहाँ पर, जैसे हम इसको, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ गुना है, इसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो माइनस का मतलब -1 है, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं लॉग में, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मोड में cos x, या हम इसके पावर हम माइनस ले सकते हैं, बात एक ही है, -1 हम लेंगे और -1 बराबर ये होगा cos x हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लॉग, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/cos x हो जाएगा, मोड में है, और 1/cos x बराबर होता है sec x प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो अब एक नया आपको फार्मूला मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। जहाँ tan x का आपको इंटीग्रेशन मिलता है कि tan x का इंटीग्रेशन निकालना है या कोई फंक्शन मिल गया, तो सीधे अब हम फार्मूला के तौर पर इतना लिखेंगे और इसको याद भी रखना होगा, लॉग मोड ऑफ sec x टू दी बेस e प्लस c। इसको याद रखना है, क्लियर है। दूसरा हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x को भी हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cot का cos x बटा sin x dx। और सीधी आपको बात है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सीधे log f(x) लिखते हैं, तो यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, log sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसको हम मोड में लिखते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है, हो गया। तो अब बताइए, इसको भी आपको याद रखना है, इसलिए cot x dx का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। इसको याद रखना होगा। तीसरा हम फार्मूला बता रहे हैं, कलम दीजिए। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो sec x dx को हम क्या करेंगे कि ऐसा हम फंक्शन से ऊपर नीचे गुना करेंगे कि मान हमको मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, sec x इंटू sec x प्लस tan x को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा, जैसे दोनों कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, sec x dx मिल जाएगा, और ये बराबर हमारा फायदा हो गया। इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x होल डिवाइडेड बटा sec x प्लस tan x dx। अब देखिए फिर आ गया इसी फार्मूला पर, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। मिल गया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है
न्यूमरेटर प्राप्त हो गया तो सीधे हम इसको लॉग में लिख सकते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे आपको लॉग मोड ऑफ sec x प्लस tan x टू दी बेस e प्लस सी। यानी इसको भी अब फार्मूला के रूप में आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर sec x dx का इंटीग्रेशन आप इतना याद रखेंगे, लॉग मोड ऑफ sec x प्लस tan x टू दी बेस e प्लस सी। क्लियर है। और एक चौथा फंक्शन हम आपको बता दें, इसको हटा रहे हैं, और चौथा हम आपको बता दें इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। cosec x dx के लिए भी हम वही काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ cosec x है, तो हम यहाँ लिखते हैं cosec x प्लस cot x बटा में हम लिखते हैं cosec x प्लस cot x। कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x होल डिवाइडेड बटा cosec x प्लस cot x dx इज इक्वल टू, अब देखिए cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, माइनस बाहर गुना कर दिया और दोनों में माइनस ले गुना कर दिया। तो हमने लिख सकते हैं माइनस, इसको पहले लिख देते हैं, जब माइनस बाहर किया तो भीतर भी माइनस ले तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बटा cosec x प्लस cot x dx। ठीक है। तो आप तो यहाँ देख रहे हैं, फिर यही फार्मूला आपको आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका डेरिवेटिव मिल गया, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग मोड ऑफ cosec x प्लस cot x टू दी बेस e प्लस सी। जैसे हम इसको क्या करेंगे, माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बटा में होगा, और बीच के चिन्ह को बदल देंगे तो आप इसको इतना भी प्राप्त कर सकते हैं, कितना, log cosec x माइनस cot x। ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बराबर हम लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया माइनस लॉग मोड ऑफ cosec x प्लस cot x टू दी बेस e प्लस सी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ cosec x माइनस cot x टू दी बेस e प्लस सी। इसको आप हल कर लीजिएगा। क्लियर है। और एक और होता है log tan x बाई 2 भी होता है। जब हम इसको फिर हल करेंगे तो वो भी मिलेगा, बाद में हम इसको लिखते चलेंगे। ठीक है ना। तो इस फार्मूला को आप लोग, ये फिर विशेष रूप से ये 4 फार्मूला हुआ। अब चारों फार्मूला याद हो जाने पर सारे त्रिकोणमितिकल फार्मूला का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। क्लियर है। एक चीज़ और मैं फॉर्म बताऊंगा, इसके बाद हम इसका जो अगला फॉर्म होगा हम दूसरे वीडियो में रखेंगे। क्लियर है। इसमें हम दूसरा फॉर्म बता रहे हैं। 2 फॉर्म में देखिए, इसका जनरल रूप है यह है,
अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है और होल के पावर n है और इसका डेरिवेटिव भी इसी में है, मल्टीप्लाई dx है, या हम ऐसे भी लिखेंगे अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन fx है, ध्यान दीजिएगा, इसका पावर n है, f डैश x है, dx है, या इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx है बटा में fx के होल टू द पावर n है, या इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बटा में कोई फंक्शन है और इसके अंदर कोई फंक्शन है, इसका पावर भी हो, नहीं है तो हमें n मान लिया है, अगर n भी पावर हो जनरल रूप में हम मान लें तब हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन है उसका पावर n है लेकिन उसका डेरिवेटिव उसी में है। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसमें है, लेकिन याद रखिएगा कि डेरिवेटिव हमेशा कहाँ होना चाहिए, बटा के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, रूल हम करेंगे, हम मान लेते हैं, बना रहे हैं, पुट करते हैं, लिखेंगे कि आप रखिए लेकिन हम बनाते हैं, लेट fx बराबर z, और जैसे आप मानते हैं fx बराबर z तो इसको डेरिवेटिव करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, f डैश x dx बराबर कितना रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नियम के अनुसार प्राप्त करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम इसको ऐसे सजा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर tan इनवर्स x इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि ठीक यह फंक्शन किसके रूप में है, इस रूप में है, यहाँ n के जगह पर क्या है, 1 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ देख रहे हैं इस किसी भी फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पहले सबसे प्राथमिक उपचार किसी इंटीग्रेशन का यही है कि देख लीजिए कि क्या ऐसा कोई उसमें फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसी में मौजूद है। तो देखिए यहाँ है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो सीधे हम tan इनवर्स x को z मानेंगे। तो हम हल कर रहे हैं, लेट माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू z, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माने इसको हम लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dz बटा dx होता है, तो उसी हम dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हम सीधे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना, dz। अब इसका हम मान इसमें रख देंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिखेंगे e के पावर z इंटू कितना, dz। अब देख रहे हैं एक बटा इतना, इसके जगह पर हमने dx बटा कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हमने लिख दिया dz, और e के पावर z एक ऐसा फंक्शन है z के रिस्पेक्ट में जिसका डेरिवेटिव उतना ही होता है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन भी उतना ही होगा। तो e के पावर z का इंटीग्रेशन होगा e के पावर z प्लस सी इज इक्वल टू होगा, फिर हम क्या करेंगे, z जो माने हैं उसको हम फिर उसी रूप में रखेंगे, वेरिएबल को वास्तविक रूप में रख देंगे, तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से मैंने आपको 2 रूल बताया। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन हो, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा ऐसा उसमें फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसी में है, उसी को z मान करके, और तब हम समस्याओं को हल करेंगे। क्लियर है।